नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर संकल्प शास्त्री एक वरिष्ठ जनरल फिजिशियन है। वे सूर्या अस्पताल जयपुर में मेडिसिन विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और WHSC AJ हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन एवं ऑब्स्टेट्रिक्स क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रमुख भी रहे हैं। आप फोर्टिस एस्ट्रोकॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में क्रिटिकल केयर विभाग से जुड़े रहे हैं और ACLAS BLAS प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपने SDMH जयपुर में वरिष्ठ निवासी के रूप में भी सेवाएं दी है। आप एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी है। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, मेरी बेटी 8 वर्ष की है और उसके हाथों पर लाल चकत्ते और खुजली होती है। क्या ये एलर्जी है? गुड़िया का ये सवाल आया है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सबसे कॉमन केसेस जो हैं वो ऐसे रैशेस के या फिर लाल चत्ते जो होते हैं निशान और खुजली के साथ में बहुत कॉमनली मिलते हैं जी। इसको हम एलर्जी मानते हैं। यूजुअली ये या तो एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मेडिकल टर्म में हम बात करें तो। एटोपिक डर्मेटाइटिस की हम बात करें तो एटोपिक डर्मेटाइटिस यूजुअली हेरिडिटरी होती है, या किसी को ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा की शिकायत बचपन में रही हो, फैमिली के अंदर हो, या अस्थमा हो उनको, एलर्जीज हो उनको किसी चीज़ से, तो उनके अंदर ये हो जाती हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस जेनेटिक रहता है, बट उसके लिए कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए होता है, किसी चीज से रिएक्शन जो है उसके कारण से होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की हम बात करें तो किसी भी चीज के टच में आने से, कॉन्टैक्ट में आने से जो प्रॉब्लम उठती है उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। यूजुअली जैसे हार्ड सोप हो गए, जो साबुन बहुत हार्ड सोप्स होते हैं, केमिकल्स वाले सोप्स होते हैं, उनके कारण से, या कोई पेड़ पौधे के कॉन्टैक्ट में आने से होता है, उसके कारण से होता है। इसमें बहुत सिंपल है कि हमको पहले तो जो है, अगर इचिंग ज़्यादा है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके अंदर ठंडा सेक यानी कि कोल्ड पैच जो है वो लगाएं, जैसे कि ये चीज़ इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद में हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट जो ड्रग्स होती हैं वो ले सकते हैं उसके अंदर। बट ध्यान रखें, ट्रिगरिंग फैक्टर या जिस चीज़ से होती है ये, उसका ध्यान हमेशा रखें कि उसको हम अवॉइड करें। एलर्जीज में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिस चीज से एलर्जी है आपको पता है उसको अवॉइड करना है हमारे को। बिल्कुल। और इसके लिए जहां तक मुझे लगता है कई प्रकार के एलर्जी टेस्ट भी होते होंगे, जिससे आपको उस वेरिएंट के बारे में पता चल सकता है जो आपकी बॉडी को ट्रिगर करता है उसके लिए। बट एक बार वही बात है कि डॉक्टर से एक बार मिलें, वो आपको सजेस्ट क्या टेस्ट करते हैं उसके बाद ही टेस्ट करवाएं। जी। और आप खुद भी अपने ऑब्जर्वेशंस रख सकते हैं कि कौन से एरिया में जाकर, किस एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आकर आपको इरिटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मेरा बेटा 7 वर्ष का है और उसके गाल पर सफेद दाग बन गए हैं। क्या यह कोई बीमारी है? सोनू का यह सवाल आया है। सोनू जी का सवाल बहुत अच्छा है। बच्चों की इस एज के अंदर यूजुअली समर्स के अंदर पिटेरियस एल्बा हम लोग कहते हैं, एक डिजीज होती है जिसमें कि वाइट पैचेस या फिर क्या की मेलेनिन पिगमेंट जो हमारा जो कलर देता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग एरिया जो स्किन का है उसके अंदर। घबराने की जरूरत नहीं है, बट इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है आगे जाके, या ये विटिलिगो जो हम बोलते हैं वो बीमारी तो नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा धीरे धीरे। इनिशियल फेज के अंदर ये यूजुअली समर्स में ज्यादा होती है बच्चों के अंदर, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। इसमें मॉइस्चराइज अच्छे से रखें। सन में जब निकलते हैं तो कोशिश करें कि उनको SPF वाले जो लोशंस होते हैं वो अच्छे से यूज करें, कोकोनट ऑयल का यूज करें। मगर अगर इसका साइज बढ़ रहा है या इसमें खुजली चालू हो रही है, वाइटनेस बढ़ रही है इसकी, तो डॉक्टर से जरूर मिलना है कि कहीं विटिलिगो या फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। बट इनिशियल फेज में घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऑब्जर्व जरूर करें ध्यान से। जी बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार लोग वेटिलिगो और जो जो सूरजमुखी होता है उसको लेके बहुत कंफ्यूज होता है। तो क्या हर वेटिलिगो एक बाद में जाके इसका रूप लेता है या सूरजमुखी जन्मजात बीमारी होती है? देखिए, विटिलिगो बेसिकली हाइपोपिगमेंटेशन पैचेस होते हैं, डिसऑर्डर है जिसमें कि स्किन अपने आप के जो सेल्स जो पिगमेंट बनाते हैं उसको खत्म कर देती है। जी।
अगर मैं बात करूं एलोपैथी में 100% ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसको रोक सकते हैं, इसको वापस से पिगमेंटेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, बट इनिशियल फेज में अगर दिखा करके हम रोकें इसको तो वो पैचेस जो है वो वहीं रुक सकते हैं। कई चीजें आती हैं, पुआ थेरेपी है जैसे, उसमें कहते हैं बट द सक्सेस रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड की बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हों, इसलिए ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है। और जो आप जो बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, आप जो वाइटनेस पूरी, दैट मोस्टली इज जेनेटिक, क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं वो उसमें से स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कलर को डिटरमाइन करते हैं हमारे, तो वो जीन्स थोड़े से लैकिंग रहते हैं या फंक्शन पूरा प्रॉपर्ली नहीं होता है उसके अंदर, तो उसमें ओवरऑल जो है स्किन, जैसे हम बोलते हैं ना स्किन ब्लीच हो गई है या बिल्कुल व्हाइटनेस एकदम स्किन के, जो हेयर्स हैं वो भी ब्लैक नहीं होते हैं, तो उसमें पिगमेंट जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल ही पूरी तरीके से कम होता है। विटिलिगो में पैचेस होते हैं सिर्फ, वो धीरे धीरे बढ़ता है। विटिलिगो जो है वो इंक्रीजिंग बीमारी है, मतलब धीरे धीरे वो पैचेस का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा अगर हम इनिशियली रोके नहीं तो। जी बिल्कुल, यानी अगर आपको अपने बच्चे के ऊपर इस तरीके के कोई भी निशान दिखाई देते हैं तो इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आगे जाकर ये कोई गंभीर बीमारी का रूप ले उससे पहले इसका ट्रीटमेंट करवाना बेहद ज़रूरी है। बढ़ता है अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मेरे बेटी की उम्र 10 वर्ष है और उसके गर्मी में पीठ पर छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं, ये क्या होते हैं? पप्पू का यह सवाल आया है। पप्पू जी की बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है अपनी डॉटर की तरफ कि उनके फफोले या दाग निकल आते हैं स्पेशली गर्मियों के अंदर। इसको हम बेसिकली हीट रैशेस या फॉलिकुलाइटिस जो है वो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्मी के कारण से रिएक्शन हो सकती है जी। उसमें स्पेशली जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं कई बार जी। उसके कारण से ये फफोले जो है वो निकल जाते हैं। सबसे पहली चीज जो है सन को अवॉइड करना है, ह्यूमिडिटी और हीट को अवॉइड करना है हमारे को। इसमें कोल्ड कंप्रेशन यानी कि ठंडा सेक जो है वो करना है। इस एरिया को ड्राई रखने की कोशिश करें बट मॉइस्चराइज रखें, इसको मॉइस्चर लगाना बहुत जरूरी है। विटामिन ई का यूज कर सकते हैं, एसपीएफ क्रीम्स है उसका यूज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमारे को पता है कि ये हमारे को धूप में जाने से गर्मियों के अंदर हो रहा है तो इसमें हम जो पीरियड जिसमें कि सन निकलता है उसको हम अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि सर्दियों में उन्हें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। एक तो होता है नॉर्मल ड्राइनेस जिसे हम लोशन या क्रीम से हटा सकते हैं, लेकिन कई बार रात को सोने से पहले बॉडी पर एक इचिंग होना, स्कैल्प का बार बार ड्राई होना, तो ये सब क्यों होता है? देखिए हमारी स्किन जो है वो ग्रोइंग सेल से बनती है, जो ये रेगुलरली ग्रो होते हैं और आप नहीं भी नोटिस करते हैं तो वो स्किन सेल जो है वो श्रेड होते रहते हैं धीरे धीरे। अब क्या होता है सर्दियों के अंदर बिकॉज ऑफ दी कोल्ड इतना ठंडा होता है कि वो श्रेडिंग जल्दी होती है, वो सेल जो है सिकुड़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो उसके कारण से ये स्किन ड्राइनेस जो है वो बढ़ जाती है हमारी सर्दियों के अंदर। उसमें हमको कुछ करना नहीं, घबराना नहीं, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि स्किन श्रेड हो रही है, आपकी नई स्किन आएगी उसके बाद में, तो इसको मॉइस्चराइज कॉन्स्टेंटली रखें। मॉइस्चर अच्छे से, मॉइस्चराइजर जो होता है हमारे वो लगाइए। कोकोनट ऑयल जो है उसको यूज कीजिए। विटामिन ई का आप यूज कर सकते हैं। विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर, उसके लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा जेल जो आते हैं या फिर नेचुरल एलोवेरा को जो वो आता है पेस्ट, पल्प आता है, गूदा है, उसको भी हम लगा सकते हैं। वो हमारे को हेल्प करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा। तो इसमें मेन चीज इज मॉइस्चराइजेशन, कि आपको मॉइस्चर रखना है। दूसरा हम क्या होता है कि सर्दियों में कपड़े बहुत सारे पहन करके रहते हैं, दैट इज ऑल्सो आपकी स्किन को ब्रीद करने की जरूरत है, बहुत सारी लेयरिंग्स एग्जैक्टली। तो वो नहीं करनी है हमारे को, तो उससे भी ड्राइनेस बढ़ेगी, इचिंग आएगी। हो सकता है हमने सर्दियों के नए कपड़े निकाले हों जो कि लास्ट ईयर हमने बिना धोए रख दिए हों, उनको डायरेक्ट निकाल लिया हो। उसका भी ध्यान रखना है कि जब कपड़े निकालते हैं सर्दियों के 6 महीने 8 महीने बाद में, तो उनको धुलवाएं, ड्राई क्लीन कराएं, फिर पहने, क्योंकि उससे भी रिएक्शन हो सकती है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया, विंटर हाइजीन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आप एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए और जितना हो अपनी पूरी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, उसे अच्छे से लोशन के साथ रिफ्रेश कीजिए और अपनी स्किन को ब्रीथ करने दीजिए। अगला सवाल आरफ ने पूछा है, मेरे चेहरे और पीठ पर बार बार पिंपल्स निकलते हैं जिनसे गड्ढे जैसे दाग पड़ जाते हैं, ये क्यों हो रहे हैं और इनसे स्थायी राहत कैसे मिले?
मैडम आरव की एज क्या बताई आपने? इसमें 10 ईयर्स, कोई बात नहीं। प्रोबेबली क्या होता है, देखिए हम दीज आर ऑल हार्मोनल चेंजेस। जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो पिंपल्स बनते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस के होते हैं। बट स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इज कि हमारे जो है स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो ऑयल ग्लैंड्स ड्राई स्किन के साथ मिल करके ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉकेज के कारण से जो है पिंपल्स आने चालू होते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस से बढ़ जाते हैं और ज्यादा। स्पेशली एक और चीज होती है वो है स्ट्रेस के केसेस में ये चीजें बढ़ जाती हैं। अब हमारे को ध्यान क्या रखना है इसके अंदर कि पहली चीज इन्होंने बोला कि गड्ढे पड़ जाते हैं, यानी कि पिंपल्स हटने के या तो वो स्क्रैच कर रहे हैं, उसको खुजाल रहे हैं या उसको फोड़ रहे हैं, वो हमारे को बिल्कुल नहीं करना है। इसका स्पेशल ध्यान रखना कि वो जो मार्क रह जाएगा वो परमानेंट मार्क रह जाता है फिर कई बार, तो वो फिर हटता नहीं है। तो इसमें हमारे को ध्यान रखना है, एक तो कोल्ड कंप्रेशंस का यूज हमको करना है। एक फेस वॉश जो है वो माइल्ड वाला फेस वॉश, आप नीम वाला हो गया या फिर आपके टी ऑयल वाले जो आते हैं वो वाले हो गए, माइल्ड वाले जो हैं नेचुरल हर्ब्स वाले, तो माइल्ड वाले जो हैं उनको यूज करना है। हेवी ऑयल्स का यूज नहीं करना है हमारे को इसके अंदर किसी से भी। और इसको रेगुलरली वॉश करते रहें, दिन में 2 बार 3 बार जो है अच्छे से वॉश करें। हार्ड सोप या कि जो केमिकल जो केमिकल वाले सोप्स होते हैं उनका यूज हमको कम करना है इसके अंदर। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि अपना स्ट्रेस लेवल्स जो है उसको मैनेज करें और एक हेल्दी डाइट जो है उसको मेंटेन रखें, बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, अच्छा खाइए, अपनी बॉडी को या अपने फेस पर बहुत ज़्यादा हार्ड सोप्स का इस्तेमाल ना करें, माइल्ड फेस वॉश और हर्ब से बने फेस वॉश का इस्तेमाल करें। अगला सवाल सानिया ने पूछा है, धूप में जाते ही मेरी त्वचा पर लाल चकत्ते और जलन होने लगती है, क्या ये किसी एलर्जी का असर है या त्वचा की संवेदनशीलता का? इसको हम यूजुअली स्किन रैश या सन एलर्जी बोलते हैं। ये सन में निकलते ही लाल रंग से छत्ते से निकल जाते हैं, उनमें कई बार इचिंग भी होती है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमारे को पता है कि सन की डायरेक्ट यूवी रेस से हमारे को प्रॉब्लम है ये, तो हमारे को जो पीरियड ऑफ सन जिसमें कि मैक्सिमम रहता है 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक का, उस पीरियड में कोशिश करें कि सन में डायरेक्टली हम ना निकलें। कैप पहने, हैट पहने, फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहने, ग्लव्स जो कॉटन वाले आते हैं वो पहने। दूसरी चीज़, जो हार्श सोप्स हैं उनका यूज़ ना करें, हेवी ऑयल्स का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो और बढ़ाएंगे इस चीज़ को। बाहर से आते ही कोशिश करें ठंडे पानी से स्नान करें, उसको ड्राई रखें उसके बाद में एरिया को। और फेस वॉश वगैरह जो है माइल्ड वाले जो है वो यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखें कि खुले खुले कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज क्लोथिंग जो है वो जरूर पहने। और अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कीजिए गर्मियों के अंदर, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया, सबसे पहले आपकी यही कोशिश होनी चाहिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोजर ना लें, और अगर आपको एक्सपोज होना भी है तो एक अच्छे प्रोटेक्शन के साथ होइए। SPF जो आते हैं हमारे 30, 50, 55 उनको यूज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे सिर की त्वचा और दाढ़ी के पास सफेद परतें बनती है और खुजली भी होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? नवीन का यह सवाल आया है। नवीन जी का ये क्वेश्चन जो है आई थिंक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसको हम डैंड्रफ, जो कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो डैंड्रफ बोलते हैं। क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर फंगल ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी के अंदर और बाहर की त्वचा के ऊपर बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ जो है वो नेचुरल नॉर्मल होती है, जो हमारी बॉडी को हेल्प करने के लिए रहती है। कभी कभार ये फंगल ग्रोथ जो है बहुत एक्सेसिव हो जाती है, वो एक्सेसिव ग्रोथ के कारण से ये जो रैशेज, वो जो स्किन के वाइट रंग के जो आपको वो निकलते हैं, स्केल्स निकलते हैं, ड्राई वो निकलते हैं, वो उसके एक्सेसिव ग्रोथ के कारण से होता है। अब इसमें हमारे को करना क्या है, हमारे को क्लीन हाइजीन मेंटेन रखनी है, पहली चीज, सबसे पहली चीज। दूसरा जो है वॉश जो है कीटोकोनाजोल या जिंक वाले शैम्पूज वगैरह जो हैं उसका यूज करना है। शैम्पू को लगा करके 5 मिनट छोड़ें और फिर उसको हटा दीजिए। कई केसेस के अंदर ये बहुत सिवियर रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, और भी जगह जो है ये चालू हो जाता है, तब हम लोग गोलियां या इंजेक्शन से एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद में। अदरवाइज लोकली आप शैम्पू
फ्लूकोनाजोल के या फिर जिंक वाले जो होते हैं शैम्पूज वो यूज करें, मॉइस्चराइज रखें इसको अच्छे से। ऑयलिंग जो है वो कोशिश करें, जो बहुत हैवी ऑयल्स होते हैं यानी कि सरसों का तेल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया, वो नहीं लगाने हैं। जो लाइट ऑयल्स हैं, टी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जिसकी की गुण या तासीर उसकी हल्की होती है, वो यूज करें हम इसके अंदर रेगुलरली इसके अंदर, और इसको साफ रखें, क्लीन रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, और डाइट और स्ट्रेस, इन दो चीज का ध्यान जरूर दें अपना। बिल्कुल डॉक्टर, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होगी बात कि डैंड्रफ जैसी मामूली चीज भी इतनी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। तो इससे बेटर है कि आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, अच्छे शैम्पूज का इस्तेमाल कीजिए और अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कीजिए। अगला सवाल पूजा की तरफ से आ रहा है, मेरे हाथों की उंगलियों पर बार बार फफोले बनते हैं, सूख जाते हैं और त्वचा फटने लगती है, ये क्यों होता है? इसको हम एक फॉर्म ऑफ एक्जिमा मानते हैं, माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्जिमा है। तो इसमें हमारे को सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है मॉइस्चराइजेशन का, कि मॉइस्चराइजेशन अच्छे से रखें, इसको स्क्रैच नहीं करना है। अगर इसमें खुजली भी है तो स्क्रैच ना करें, इस पर लाइट ऑइंटमेंट लाइट ऑयल जो है कोकोनट ऑयल जैसे होता है उसको लगा करके रखें, इसको मॉइस्चराइज रखें, इसको क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें इसको। ये धीरे धीरे जो है ये डिसॉल्व हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट ये माइल्ड फॉर्म एक्जिमा होता है तरीके का। बट अगेन अगर ये एक्सेसिव हो रही है, बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिले जा करके। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप एक बार चिकित्सक से परामर्श लीजिए। अगला सवाल है, मेरे चेहरे पर भूरे धब्बे और निशान बढ़ते जा रहे हैं, खासकर धूप में जाने के बाद, इसका इलाज क्या हो सकता है? हर्ष का यह सवाल आया है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन जो पिगमेंट जो है वो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। अगर आप धूप में निकल रहे हैं और ब्राउन रैशेज या धब्बे से पड़ रहे हैं तो इसको हम मिलास्मा बोलते हैं। यूजुअली उन स्पॉट्स पे स्किन में मेलानिन का पिगमेंटेशन या उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, स्पेशली सन रेज के कांटेक्ट में आने, यूवी लाइट के कांटेक्ट में आने के कारण से। जी। अब आपको ध्यान ये रखना है, पहली चीज वही कि स्किन के अगर आप सन में जा रहे हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट सूरज का ना हो, कवर करके रखें, हैट पहने, कैप पहने, स्कार्फ लगाएं, छाता यूज करिए। दूसरा, नेचुरल उसके अंदर आप जैसे हमारा टमाटर है या आलू है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, जूस निकाल करके। डी टैन ये नेचुरल होता है, नेचुरल डी टैन होता है, वो यूज कर सकते हैं इसके लिए। बट अगेन फिर वही बात है कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें, बट डायरेक्ट कोशिश करें कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सन के आप ना आए, और नेचुरल चीजों से, एलोवेरा से, इन चीजों से आप इसका ट्रीटमेंट समाधान लें इसका। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कविता ने पूछा है, मेरे नाखूनों के पास की त्वचा उतरती है और नाखूनों पर सफेद निशान बन जाता है, ये किस वजह से होता है? देखिए, नाखूनों के पास की जो स्किन होती है उसको उतरने का सबसे कॉमन कारण होता है डिहाइड्रेशन, या फिर हम उसको काट रहे हैं, या हल्की सी स्किन, सर्दियों के अंदर हल्का सा स्किन में रैश थोड़ा सा रहता है, उसको हम काट लेते हैं। तो ये प्लीज ना करें। सबसे पहले अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, यानी कि पानी जो है वो अच्छे से हमारे को दिन में 2-2.5 लीटर पानी पीना ही पीना है। सर्दियां हो, गर्मियां हो, आपको हाइड्रेट अपने आप को रखना जरूरी है। गर्मियों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये समस्या बहुत आम भी है, कई बार लोग पानी नहीं पीते हैं। दूसरा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कई बार हमारे जो नाखून होते हैं उनके ऊपर भी व्हाइट रंग के जो है निशान आ जाते हैं, वो माइक्रो ट्रॉमास के कारण से या हल्की फुल्की चोट के कारण से आते हैं। बट इसमें ये धीरे धीरे ग्रो होंगे तो ये अपने आप से कवर हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज जो है मॉइस्चराइज रखना है, इनको ड्राई नहीं छोड़ना है, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, और इनको काटना या तोड़ना जो हमारी कई लोगों की आदत होती है वो नहीं करना है, उसका ध्यान रखिए जरूर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी कोहनियों और घुटनों पर मोटे, सूखे और पपड़ीदार धब्बे बनते हैं, जिनमें कभी कभी खुजली भी होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? स्मृति का यह सवाल आया है। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। ये जो स्केल्स या धब्बे इस टाइप से बनते हैं जिसमें कि खुजली भी होती है, वो मोस्ट कॉमनली सोरियासिस या एक्जिमा दोनों के कारण से होते हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब स्किन अपने मतलब बॉडी अपने स्किन के अगेंस्ट ही रिएक्शन करती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्किन की प्रोडक्शन होता है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो वो स्केल्स
बनती जाती हैं उसके अंदर। सोरियासिस अगर किसी को होता है तो वो डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि इसके और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि ट्रीट करने पड़ते हैं। बाकी एक्जिमा वगैरह में अंदर हमेशा ये ध्यान रखें कि इसको मॉइस्चराइज बहुत प्रॉपरली रखें, इस पर मॉइस्चर लगाएं। कोल्ड क्रीम जैसी थिक मॉइस्चर्स जो आते हैं उसका यूज़ हमको करना है। कोकोनट ऑयल रेगुलरली यूज़ करना है, इसको साफ रखना है, हाइजीनिक रखना है और मॉइस्चर मेंटेन करना है। खुजालना नहीं है कि खुजली से ये और बढ़ते हैं, रैश आ सकते हैं, इसमें ब्लड भी आ सकता है, तो उसका स्पेशली ध्यान रखें। तो अगर ऐसे स्केल्स आते हैं तो आप सबसे पहले इसको मॉइस्चराइज रखिए, नहीं की और होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाए कि ये सोरियासिस तो नहीं है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया ये हो सकता है सोरियासिस की शुरुआत भी हो सकती है, तो जितना जल्दी हो आप चिकित्सक से परामर्श लीजिए और इलाज शुरू करवाइए। अगला सवाल रोहित की तरफ से आ रहा है, मेरे होंठ और आंखों के आसपास अचानक सूजन हो जाती है और फिर कुछ घंटों में उतर भी जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? रोहित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो सूजन कई बार आती है इसको एंजियोएडिमा बोलते हैं हम लोग। ये कई बार सो करके उठते हैं जब होती है, या किसी चीज की रिएक्शन से कई बार होती है, एलर्जी से, कई दवाइयों के कारण से, या कोई आपने सीड्स या नट्स खाए हैं उसकी रिएक्शन से होती है। बट ये माइल्ड रिएक्शंस होते हैं, तो ये बाय टाइम धीरे धीरे उतर जाते हैं। बट इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको कि जो कोल्ड कंप्रेशन या ठंडा सेक जो है वो इसके ऊपर करना है आपको। मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ साथ और आपको दूसरी जगह इचिंग हो रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, भारीपन लग रहा है सांस में, तो इमीडिएटली डॉक्टर से आप परामर्श करें, क्योंकि ये हो सकता है एलर्जी का सिवियर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए। तो ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन है बट माइल्ड फॉर्म के अंदर है, बट ये सिवियर ना हो, इसका इसलिए ध्यान रखें जरूर से। बिल्कुल, यानी कोल्ड कंप्रेस और जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी, लेकिन अगर ये समस्या आपकी बढ़ती है तो ये कोई और गंभीर समस्या का रूप ना ले, उसके पहले आप चिकित्सक को जरूर दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। एक मैडम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं और डे टू डे लाइफ में फेस भी करते हैं और पेशेंट्स भी आते हैं, वो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। बिल्कुल, तो इसको भी मैं एड्रेस करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसमें सबसे पहली चीज होती है जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो चांसेस आपके होने के भी हैं। दूसरा, इसमें हमारे को ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रेस लेवल जो है हमारे, उसको हमारे को ध्यान, क्योंकि आज की डेट में वर्क स्ट्रेस, होम स्ट्रेस, बहुत तरीके के स्ट्रेस हो चुके हैं हमारे को, तो उनका ध्यान रखना है। तीसरा, हमारे को ध्यान रखना है कि कोई विटामिन की, मिनरल की कमी तो नहीं है। विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, इनकी कमी तो नहीं है। इनकी कमी के कारण से भी ये जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होती है। दूसरा, हमारी जो नेचुरल चीजें हैं, इंडिया की एक बहुत अच्छी बेरी है जिसको कि हम आंवला बोलते हैं, विच इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। वो उसका सेवन जो है जरूर करें, उसको सर में भी लगा सकते हैं, ऑयल में डाल करके उसको सेवन भी कर सकते हैं, वो हेल्प करेगा। विटामिन ई है, हमारी करी लीव्स होती हैं, वो है, ये चीजें जो हैं वो हमारी बहुत हेल्प करती है। ब्लैक सेसमी सीड्स होती हैं, ये नेचुरल तरीके से हमारे को हेल्प करती हैं इससे फाइट करने के लिए। मगर घबराएं नहीं, बट सबसे पहली चीज है अपना स्ट्रेस लेवल्स और अपने विटामिन और मिनरल्स का लेवल्स का ध्यान रखें कि वो अच्छे से रहें। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा प्रीमेच्योर ग्रेइंग को लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।